तो क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक स्कूल है और स्कूल में जो क्लासेस हैं वो फर्स्ट से लेकर और कहाँ तक है 12th तक, और इन हर एक क्लास के कितने सेक्शंस हैं 3। कितने सेक्शन हैं 3। लेट्स सपोज ए बी और सी, और क्वेश्चन कह रहा है कि हर क्लास का हर एक सेक्शन पेड़ लगाएगा। और कैसे लगाएगा? अगर वो सेक्शन फर्स्ट क्लास का है तो वो एक पेड़ लगाएगा। कितना पेड़ लगाएगा? एक पेड़। अगर वो सेक्शन सेकंड क्लास का है तो वो कितने पेड़ लगाएगा? 2 पेड़ लगाएगा। ऐसे ही अगर वो सेक्शन 12th क्लास का है तो वो कितने पेड़ लगाएगा? 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आगे बात आती है कि हर एक सेक्शन के मतलब हर एक क्लास में कितने सेक्शन हैं 3। तो इससे हमें समझना है कि जो फर्स्ट क्लास है वो कितने प्लांट लगाएगी 3। सेकंड क्लास कितने प्लांट लगाएगी 6। थर्ड क्लास कितने प्लांट लगाएगी 9। क्यों? ईच सेक्शन 3 प्लांट करेगा। 3 प्लांट करने के बाद 3 सेक्शन है तो टोटल कितने हो गए 9। ऐसे ही चलते चलते जब आप 12th क्लास में पहुंचोगे तो 12th क्लास कितने प्लांट करेगी 12 into 3 दैट मींस 36। ये आपको क्या मिलेगी? लिस्ट मिलेगी जो प्लांट किए गए हैं किसके द्वारा? स्टूडेंट्स के द्वारा अलग अलग क्लास। तो यहाँ से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? सबसे पहले द लिस्ट ऑफ नंबर्स प्लांटेड बाय ईच क्लास, प्रत्येक क्लास द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या की सूची। वो क्या है? 3, 6, 9 और डैश 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 36। 3, 6, 9 डैश 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 36। और here we can observe that a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equals to so on equals to 3. That means this list is an AP। यह सूची क्या है? AP है। और AP है तो इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होगा, प्रथम पद और सार्वंतर होगा। प्रथम पद 3 है, सार्वंतर भी 3 है। प्रथम पद और ये सार्वंतर। इसके बाद हमने निकाला S12। क्यों निकाला? क्योंकि क्लास 12th तक कितने पेड़ लगे, टोटल कितने पेड़ लगे, उसके लिए हमने निकाला S12। हमें पता फॉर्मूला n/2, n यहाँ 12 है तो 12/2 ब्रैकेट 2a क्या है 3 तो 2 into 3 प्लस n-1 मतलब 11 into b क्या है 3 लिख दिया। 2 into 3 6 हो गए, 11 into 3 33 हो गए। 6 plus 33 करोगे तो 39 into 6 करोगे तो 234 2 3 4। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं टोटल कितने पेड़ लगाने वाले हैं 234 234। ये अपनी बात रही क्वेश्चन नंबर 17। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें क्या कह रहा है उसको समझना है हमें कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस पर एक कोई पॉइंट ले लिया और उसको हमने ए से डिनोट कर दिया। इसे डिनोट कर दिया ए से। अब हमें ए को सेंटर लेते हुए, ए को केंद्र मानते हुए 0.5 सेंटीमीटर का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, अर्धवृत्त बनाना है। और अर्धवृत्त बनाया हमने कुछ इस तरीके से। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, सेमी सर्कल हाफ सर्कल। यस, इतना बन गया। और ये जो पॉइंट आया इस पॉइंट को नाम दिया है यहाँ बी। क्या नाम दिया है यहाँ पर? बी। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब क्या करा है? पॉइंट बी को सेंटर लिया है और रेडियस कितनी हो गई है यहाँ तक, ये टोटल तो 0.5 प्लस 0.5 तो रेडियस हो गई है 1.0 दैट मींस 1 सेंटीमीटर। और रेडियस लेकर एक बनाया यहाँ पर सेमी सर्कल। क्या बनाया? सेमी सर्कल। अब सेंटर लिया वापस से ए। क्या सेंटर लिया है अब? ए। और कंपास को ओपन कराए इतना, ये कितना है 0.5 तो ये है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 1, तो 1 प्लस 0.5 कितना हो गया 1.5।
तो नेक्स्ट जो सेमी सर्कल बनेगा उसकी रेडियस होगी 1.5। कितनी होगी? 1.5। अब सेंटर किसको लेना है? वापस बी को। और कंपास कितना ओपन होगा? इतना। ये कितना है आपको पता है, ए से लेकर यहाँ तक कितना है? 1.5 और ए से बी तक 0.5। तो 1.5 प्लस 0.5 कितना हो गया? 2। दैट मींस 2.0। और ये बनेगा एक सेमी सर्कल। अब जैसे यहाँ पर आएगा, अब सेंटर ए को लेना है, इतना ओपन करना है, फिर एक सेमी सर्कल, फिर बी को सेंटर लेते हुए फिर एक सेमी सर्कल, ऐसे इंक्रीज करते हुए चलता है और ये एक शेप बनेगी। इस शेप को बोल रहे हैं यहाँ स्पाइरल। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर ऐसे ही स्पाइरल बनाते चले जाएं तो जो 13 सेमी सर्कल बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा 13वां, तब इस स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? इस स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? उस चीज को हमें समझना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ radii of semi circles कृष्णानुसार अर्धवृत्तों की त्रिज्याओं की सूची। और क्या बनी है वो सूची? 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, so ये तो किसकी बनी? रेडियस की। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसमें? इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम सर्कमफेरेंस में, परिधि में। क्लियर है बात? और परिधि या सर्कमफेरेंस निकालने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? पाई का, क्योंकि हाफ जो आपका सेमी सर्कल होता है उसकी रेडियस कितनी होती है? पाई का। कितनी होती है? यहाँ लिख देते हैं, सिंस circumference of semicircle since अर्धवृत्त की परिधि कितनी आएगी? पाइया। कितनी होगी? पाइया। तो इसका मतलब हमारे पास एक लिस्ट बनेगी, लिस्ट ऑफ सर्कमफेरेंसेस, परिधि की सूची। और वो क्या बनेगी? पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 22/7 दे रखी है। हम देख रहे हैं केवल पाई, है ना? 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, 2.0 पाई, एंड सो ऑन। क्लियर है बात? हमें सम कितने तक चाहिए? 13 पदों तक या 13 तक। मतलब आपको निकालना है S13। कैसे निकलेगा? 13 डिवाइडेड बाय 2, 2a, 2 into a 0.5 पाई, यस, प्लस n minus 1, 13 minus 1 12 into d. व्हाट इज d? d कितना है?
0.5 that means 0.5 pi. आया ना 0.5 पाई जुड़ रहा है, याद रखना। जैसे हम लिखे 2x 3x 4x तो कितना जुड़ रहा है, x जुड़ता जा रहा है, 2x plus x 3x 3x plus x 4x, वैसे ही। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से 2 कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो गया। देखो ध्यान से पाई कॉमन आ रहा है, बाहर आ गया, ओके 13 पाई। 2 कैंसिल हो चुका है, यहाँ कितना रह गया 0.5 और पाई बाहर आ चुका है, प्लस 2 कॉमन आया है, यहाँ रह गया 6, पाई आ गया बाहर, 6 into 0.5, 6 into 5 कितना होता है 30 और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 3.0। क्लियर है बात। अब आपको मिला ये 13 पाई और इंटू 3.0 प्लस 0.05 3.5। अब पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ, देखो ये हो गया 13 पाई, पाई क्या है 22/7, यस। और 3.5 को हम कैसे लिख सकते हैं 35 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हो। अब देखो 7 5 2 and 2 11। क्लियर। क्या रह गया ये 13 into 11 और बताया है 13 किसी भी संख्या का 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 55 into 13 क्या 5 कैंसिल हो चुका है, 13 into 11 करना है और वो आ गया है 143। इसका मतलब जो स्पाइरल बनेगा 13 राउंड तक वो उसकी लेंथ कितनी होगी 143 सेंटीमीटर। क्लियर, दिस इज द